राम राम। और मैं रामदेव बोल रहा हूँ। और एक बार की बात है कि इंद्र भगवान का पृथ्वी लोक पे बहुत पूजा हुआ करता था। तो उस समय देखे कि हनुमान जी की पृथ्वी लोक पे तो भगवान की पूजा की जाती है और इंद्र भगवान का पूजा कर जा रहा, और मेरे राम की मूर्ति तो बाहर रखी हुई है। तो उन्होंने देखा तो बहुत क्रोधित हुए और लोगों से पता किए तो ये सब लीला जो उसने किया हुआ था, कृष्ण भगवान की मूर्ति राम का जो था उन्होंने बाहर निकाल दिया गया था और इंद्र भगवान की मूर्ति को अंदर रखा गया था। तो उन्हें हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी तो सबको पता है कि राम के भक्त हैं, तो उन्होंने स्वयं गए समझाने के लिए उनको, इंद्र भगवान को। पर इंद्र भगवान तो आपको पता ही दोस्तों कि वो घमंडी थे, तो किसी की बात सुनते नहीं थे, क्योंकि वो राजा थे। और राजा को छोटा आदमी बोलेगा, बात करेगा तो राजा तो गुस्सा होगा ही। तो इसलिए हनुमान जी की शक्तियों के बारे में उनको मालूम ही नहीं था कि हनुमान जी क्या चीज थे। उनको मालूम ही नहीं था, इंद्र को अपने घमंड के आगे किसी को सुनते ही नहीं थे इंद्र भगवान। तो उन्होंने ऐसी शब्द बोल दिया राम के बारे में, तो हनुमान जी को क्रोधित आ गया। हनुमान जी ने बहुत समझाया, हनुमान जी ने कहा मैं आपको प्रभु स्वयं 2 घंटे का टाइम देता हूँ, आप मेरी बात मान जाओ, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो इंद्र भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो सोच ही रहा हूँ युद्ध हो जाए आपके साथ। तो क्रोध में इंद्र भगवान ने लफ्ज कह दिया। फिर हनुमान जी कहाँ पीछे हटने वाले हैं, वो तो स्वयं भोले भगवान के अंश थे ना, इसलिए तो हट नहीं सकते पीछे। तो इंद्र भगवान को उन्होंने इतनी शक्तियों से हरा दिया था और गदे इतने मारे थे उनको, वो उनका तो नानी आ गया। और वो चले इंद्र भगवान तो इधर उधर भागने लग गए चारों तरफ, कोई देवता उनका रक्षा नहीं कर पाया, क्योंकि 5 मुखी इंद्र भगवान हनुमान जी के मुँह 5 मुखी था। उन्हें देख के तो ऐसे चकित हो गया था इंद्र, और इसकी सेना आनंद भी बहुत समझाया था पर माना कहाँ था वो उसने। फिर लास्ट में क्षमा मांगा हनुमान जी से, फिर हनुमान जी ने उसको क्षमा कर दिए और फिर इंद्र अपने राज्य में चला गया। इसलिए दोस्तों ऐसा कार्य नहीं करा, जो श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ ही रहेगा। उसे हम अगर उसके भावने के साथ करेंगे तो अच्छी बात नहीं। दोस्तों जो कर्तव्य करके और इतना लोग कर्तव्य करता है, जब वो आगे बढ़ता है और उसके आगे बढ़ने का कारण ये होता है वो अच्छा कर्म किया हुआ, इसलिए वो आगे बढ़ता है। और बुरे काम नहीं करता है इसीलिए वो आगे बढ़ता है। लोग क्यों जलते हैं, ऐसे चीजों को देख के नहीं जलना चाहिए, गलत बात है। जो और किसी के काम में अरोंगा नहीं डालना चाहिए, जो कर रहा है अपने दिमाग से कर रहा है उसको प्रभु देंगे अगर वो गलत करेगा तो। और बाकी पृथ्वी लोक पे तो भी बहुत वीरों से खाली नहीं, अगर उल्टा काम करेगा तो उसको परिणाम तो उल्टा भोगना ही पड़ेगा। बाकी जो भगवान के लाठी में आवाज नहीं होती, और दोस्तों सबको पता है इस बात का, जब भगवान की लाठी जब चलती है तो उसमें आवाज नहीं होती है। बाकी मनुष्य लोग आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं वो तो अलग बात है, जब भगवान बदला लेता है तो कोई रोक नहीं सकता इसको बदला लेने से। बाकी प्रेम से भगवान को कैद कर सकते हैं, और गुस्से में क्रोध में अगर कैद करो भगवान कभी भी आपको हार नहीं पाओगे भगवान को। भगवान स्वयं कंकर में बसे हुए हैं, ईंट में बसे हुए हैं, और जहाँ बुलाओगे पेड़ में बसे हुए हैं। और हनुमान जी तो स्वयं एक भक्त ने इतना पूजा किया हनुमान जी का, और हनुमान जी इसको आज दर्शन दे दिए। और दर्शन देने के बाद उस भक्त ने ये कहा था हनुमान जी आप मुझे शक्ति दे दो अपनी। तो हनुमान जी ने कहा मेरी बेटा शक्ति नहीं ले पाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं मैं शक्ति लेना चाहता हूँ मैं आपका। तो हनुमान जी ने समझाया उसे बहुत, कहते एक छोटा सा आपको नमूना दिखाता हूँ भक्त कि आप इसको देखो फिर समझ जाओगे आप। और छोटी मोटी आप मांगते हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ।
अगर आप मेरी शक्ति नहीं संभाल पाओगे आप। तो हनुमान जी सिर्फ काली अंगुली से भी एक पैर को छुआ था तो पैर खंडित हो गया था, टूट टूट के खंडित हो गया। तब भक्त को देख के मन में आया कि ये तो यार मैं शक्ति मांग रहा हूँ भोले भगवान, स्वयं भोले भगवान का अंश है तो, और मैं उनकी शक्ति में कैसे सहन कर सकता। जब ये पैर इतना विशाल है, जब वो नहीं सह पाया तो मैं कहाँ से सह लूंगा। उसने फिर हनुमान जी के आगे क्षमा मांगा और हनुमान जी से ये मांगा, हनुमान जी मुझे ये बताओ, मैं सब जीव जंतु जितने पृथ्वी लोक पे हैं और सबकी आवाज मुझे समझ में आए। तो उन्होंने कहा जाओ आज के बाद यही होगा। दोस्तों हनुमान जी से वो ग्रहण किया, हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दे दिया और आशीर्वाद ये भी दिया कि जाओ तुम्हारे दिमाग के आगे सबका सब फेल हो जाएगा, और ये आशीर्वाद देके और वहां से निपटता हुए हनुमान। जय श्री राम।